पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और इस नई दुनिया में सिर्फ दो लड़के और एक लड़की बची होती है। अब इन तीनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खूब सारा संभोग करते हैं और इन तीनों के मजे ही मजे होते हैं। लेकिन जल्दी ही इन तीनों की जिंदगी में एक कुत्ते की एंट्री होती है और इस कुत्ते को भी इस लड़की का प्यार चाहिए था और इसीलिए वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि ये साला कुत्ता आखिर कर क्या रहा है। अब इस कुत्ते की हरकतों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा होता है और इस युद्ध में सारे देश एक दूसरे को परमाणु बम से विस्फोट करते हैं और इस लड़ाई में जीत तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन इन लोगों की मेहरबानी से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है और इस बर्बाद हुई दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग जिंदा होते हैं और ये तीनों बेहोश पड़े होते हैं किसी वीरान सी जगह पर। और तभी हम देखते हैं कि लड़की के शरीर में थोड़ा थोड़ा हलचल हो रही होती है और इस लड़की का नाम मीरा होता है और तभी धीरे धीरे मीरा को होश आ जाता है। अब जैसे ही मीरा होश में आती है वो जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए और वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी क्योंकि यहाँ दूर दूर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद होता है कि वो एक शादी में गई थी, लेकिन वो यहाँ पर कैसे पहुंची उसे इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। अब वो खुद को संभालते हुए इस नई सी जगह को देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम विंस होता है, जो थोड़ी ही दूर में बेहोश पड़ा था। और तभी धीरे धीरे विंस को भी होश आने लगता है और विंस भी इस नई सी जगह को देखकर हैरान होने लगता है। लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ती है तो एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि मीरा उसकी खुद की सगी बहन होती है और दोनों भाई बहन शादी में गए थे और इन दोनों को कुछ भी नहीं पता कि ये दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे। अब ये दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसीलिए ये लोग खुशी मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। और तभी इन दोनों की नजर एक और बेहोश पड़े इंसान पर पड़ती है और इस बंदे का नाम मेसी होता है और देखते ही देखते मेसी को भी होश आ जाता है और मेसी भी इस जगह को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो अब तक जिंदा है ये सोचकर वो खुश होने लगता है। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में सिर्फ ये तीनों लोग ही जिंदा बचे हैं। इसके बाद ये तीनों लोग यहाँ से जाने लगते हैं ताकि रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। ये तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन इन लोगों के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। अब इन लोगों को भूख और प्यास परेशान करने लगती है। अब काफी देर चलने के बाद वो तीनों एक समुंदर के पास पहुंच जाते हैं। अब समुंदर को देखकर ये तीनों लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि मछली खाकर ये लोग अपनी भूख मिटा सकते थे। इसके बाद ये तीनों लोग पहले समुद्र में नहाते हैं, इसके बाद समुद्र के किनारे आराम करते हैं और तभी इन लोगों को समुद्र के किनारे पे काफी सारे केकड़े दिखाई देते हैं। अब इतने सारे केकड़े देखकर मेसी काफी खुश हो जाता है क्योंकि मेसी को केकड़े का सूप काफी पसंद है। इधर मीरा और विंस ने कभी भी क्रैब्स नहीं खाए होते हैं, इसीलिए वो केकड़े देखकर काफी डर जाते हैं। अब इससे पहले कि वो लोग यहाँ से जाते तभी एक क्रैब मीरा के पैर को काट लेता है और तभी मेसी केकड़े को दूर भगाता है और उसे मारकर खाने लगता है। मीरा एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगी और इधर मेसी बस केकड़ा को खाए जा रहा था। अब मीरा को दर्द से तड़पते हुए देखकर मेसी इसके पास आता है और वो उसकी ड्रेस को फाड़कर उसके पैरों पर बांध देता है जिससे कि मीरा का दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और इसी बीच मेसी का नजर मीरा पर पड़ता है और वो उसे हवस भरे नजरों से देखने लगता है और उधर भूख से परेशान विंस भी केकड़े को खाने लगता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। और यहाँ पर मेसी मीरा के साथ संभोग करता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं ताकि रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। अब थोड़ी दूर चलने के बाद इन लोगों को एक घर नजर आता है। अब जल्दी से ये लोग उस घर में आ जाते हैं। अब इस घर में ना तो पीने के लिए पानी होता है और ना ही खाने के लिए कोई खाना और पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं होता है, लेकिन वहीं पर छुपकर एक कुत्ता इन लोगों को देख रहा होता है। अब वो तीनों जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो इन लोगों की नजर उसी कुत्ते पर पड़ती है जो घर में छिपकर इन लोगों को देख रहा था। अब वो कुत्ता उन लोगों को देखकर भौंकने लगता है तो ये तीनों समझ जाते हैं कि वो कुत्ता उसे कुछ दिखाना चाहता है, इसीलिए वो तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब काफी देर चलने के बाद ये तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ का नजारा देखकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। इस जगह पर खाने के लिए काफी तरह के फ्रूट्स होते हैं और पीने के लिए पानी काफी होती है। अब जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर सब कुछ होता है, इसीलिए ये तीनों ने यहाँ पर रुकने का फैसला कर लिया। इसके बाद रात हो जाती है और इन तीनों ने आग जला रखी थी और जंगल में फ्रूट्स तोड़कर ये तीनों खा रहे होते हैं और वो कुत्ता भी यही होता है और उसने एक खरगोश को मार कर लाया था और वो खरगोश को नीचे रखकर भौंकने लगता है और उसकी आवाज सुनकर ये तीनों डर जाते हैं।
क्योंकि इन तीनों को लगता है कि शायद कोई खतरा है, इसीलिए वो कुत्ता भौंक रहा है। अब मैसी किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जब उसकी नजर उस खरगोश पर पड़ता है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो उन दोनों को भी बताता है कि कुत्ता हमारे लिए खरगोश लेकर आया है। अब डॉगी का ये कारनामा देखकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। दरअसल वो कुत्ता भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसीलिए उसने खरगोश को मार कर लाया था। इसके बाद मैसी उस खरगोश का मांस को पकाता है और वो तीनों वहाँ पर खाने लगते हैं और तभी वो कुत्ता इसके सामने आके खड़ा हो जाता है तो मीरा उसे कुछ मांस का टुकड़ा फेंक कर देती है। अब मीरा को वो कुत्ता काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उसका नाम गैरी रख देता है। अब मांस खाने के बाद मैसी रात को मीरा के साथ इंटीमेट होता है और गैरी भी वहीं पर बैठकर इन दोनों को संभोग करते हुए देखता है। वहीं वेंस को इन दोनों का ये हरकत देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जल्दी ही मैसी अपना काम खत्म करके सो जाता है, जबकि मीरा अपना हाथ मुंह धोने लगती है और उसे जब विंस नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने लगती है और जल्दी ही वो उसे मिल जाता है। अब मीरा उसे परेशान देखकर उसके पास जाकर उसकी परेशानियों के बारे में पूछती है, जिस पर विंस उसे कहता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। उसकी बातों को सुनकर मीरा समझ जाती है कि उसे प्यार चाहिए। वो विंस को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे गर्म कर देती है, जिसके बाद विंस उसे वहीं पर पटक कर ठोकने लगता है। वहीं दूर खड़े गैरी इन दोनों की ठुकाई को देख रहा होता है और ये सब कुछ देखकर गैरी को एकदम से जलन फील होती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सुबह हम देखते हैं कि ये दोनों लड़के काम कर रहे होते हैं और इधर मीरा गैरी के साथ नहा रही होती है। ये दोनों इधर लकड़ियां काट रहे होते हैं ताकि ये अपने रहने के लिए छोटा सा घर बना सके। इधर मीरा गैरी के साथ घूमने फिरने लगी थी और तभी मीरा को एक फल दिखता है तो वो उसे तोड़कर खाने लगती है और इधर गैरी एक खरगोश के पीछे दौड़ता है क्योंकि वो फिर से मांस खाना चाहता था और जल्दी वो उसे मार देता है और जल्दी ये तीनों लोग मांस खा रहे होते हैं और साथ में बैठकर गैरी भी मांस खा रहा होता है। ये तीनों यहाँ पर आके काफी खुश थे क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी और ऊपर से गैरी मांस का भी इंतजाम कर देता था। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर इन दोनों के कपड़े फट चुके होते हैं और इन लोगों के पास पहनने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं था और इधर मीरा का भी यही हाल था। वो पूरा दिन गैरी के साथ ही बस घूमती फिरती रहती थी और गैरी को भी मीरा काफी पसंद था। इधर इन दोनों लड़कों का जब भी मन करता वो मीरा को झुका के बजाने लगते थे और ये तीनों यहाँ पर रहते रहते जंगली बन चुका था। ये दोनों लड़के जंगल में जाकर जंगलियों की तरह शिकार भी किया करते थे। अब एक रात हम देखते हैं कि मीरा मछली पका रही होती है और तभी विंस एक मरा हुआ हिरन इन लोगों के पास मिलाता है और मीरा को हिरन का मांस काफी पसंद था और इधर मैसी भी हिरन को देखकर काफी खुश हो जाता है। विंस ने काफी मेहनत करके इस हिरन का शिकार किया था और तभी मैसी उस पंछी को दूर फेंक देता है जिसे उस कुत्ते ने शिकार करके लाया था और उसका मांस गैरी को बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब यहाँ पर ये तीनों उस हिरन को पकाकर उसका मांस खाने लगते हैं। अब गैरी यहाँ पर उन लोगों से मांस मांगता है लेकिन वो दोनों लड़के उसे डांट कर यहाँ से भगा देते हैं। अब मांस खाने के बाद मीरा घर के अंदर चली जाती है। अब विंस भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है तो मैसी उसे रोक देता है क्योंकि मैसी मीरा को पहले पेलना चाहता था और वो मीरा को पहले पेलने के लिए विन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसके इरादे जानकर विंस उसे अपना पसंदीदा चाकू दे देता है। चाकू पाकर मैसी यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है और वो विंस को अंदर पहले जाने दे देता है और तभी विंस अंदर जाकर मीरा के साथ गपागप करने लगता है। वहीं बाहर में मैसी गैरी पर सुसु कर देता है और उसका मजाक उड़ाकर वहां से भगा देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मीरा तालाब में बिना कपड़ों के नहा रही होती है और वहीं गैरी दूर से उसे देखकर गर्म हो रहा था। अब नहाने के बाद जैसे ही मीरा अपने घर में आती है तो उसे वो दोनों लड़के नजर नहीं आते क्योंकि वो दोनों लड़के शिकार पर गए हुए होते हैं। अब मीरा को अकेले देखकर गैरी यहाँ पर जोर जोर से भौंकने लगता है। अब उसकी ये हरकत देखकर मीरा एकदम से डर जाती है। अब देखते ही देखते गैरी मीरा को नीचे गिरा देता है और वो उसके साथ पेलम पलाई करने लगता है। अब रात को वो दोनों लड़के जब वापस आते हैं तो वो कुत्ते और मीरा को एक साथ सोए हुए देखता है तो गैरी इन लोगों को देखकर भौंकने लगता है। वहीं मीरा इन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब ये दोनों लड़के मीरा की मुस्कुराहट को देखकर समझ जाते हैं कि गैरी ने इसकी ढोल को बजा दिया है। अब यहाँ पर मैसी गुस्से में आकर गैरी पर हमला कर देता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और मौका देखकर गैरी मैसी पर टूट पड़ता है और इस लड़ाई में मैसी काफी जख्मी हो जाता है और ये देखकर वो दोनों लड़के यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद विंस वापस आकर उस घर में आग लगा देता है क्योंकि उसे भी मीरा पर काफी गुस्सा आया था, इसीलिए उसने इस घर को आग लगा दिया। अब उस घर में मीरा और गैरी होता है लेकिन वो दोनों किसी तरह बच के घर से बाहर निकल जाते हैं और उसी पल विंस वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि मीरा ने विंस को भागते हुए नहीं देखा था
इसीलिए उसका शक मेसी पर जाता है। गैरी विंस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेसी उस पर कूदकर हमला कर देता है और वो किसी भी तरह गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने मीरा का ढोल बजाया था, गपागप किया था। और तभी यहाँ विंस आ जाता है और गैरी को पकड़ लेता है और उसके बाद ये दोनों मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं और गैरी यहीं पर मर जाता है। अब गैरी का पीछा करते करते मीरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर गैरी को मार दिया। अब इन दोनों की पागलपन को देखकर मीरा इतना ज्यादा डर जाती है कि वहाँ से वो भागने लगती है। अब विंस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मेसी मीरा को पकड़ लेता है और वो उसके साथ गपागप करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर विंस आकर उसे रोकने लगता है, क्योंकि विंस ने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए मीरा के साथ गपागप वही करेगा, जबकि इधर मेसी भी मीरा को अपना बनाना चाहता था। अब ये दोनों आपस में मीरा के लिए लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में मेसी की मौत हो जाती है और इस कहानी के आखिरी में मीरा और विंस ही जिंदा बचते हैं और ये दोनों मिलकर जिंदगी बिताने लगते हैं और बस घपाघप करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल नया है, तो सपोर्ट करना गाइस।